स्वर्ग और नरक की कहानी। एक बुजुर्ग औरत मर जाती है। मरने के उपरांत यमराज जब उसे लेने आते हैं तो औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? इस पर यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। इस पर बुजुर्ग महिला बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगह को ही देखना चाहती हूँ। इसके बाद में चाहे भले आप मुझे आपके साथ ले चलना। इस पर यमराज बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से ही होते हुए प्रभु धाम चलेंगे। दोनों चल पड़ते हैं। सबसे पहले नरक आता है। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? इस पर आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ती है जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होता है। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ भी होता है। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही होती है। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोलता है, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। यह सुनकर बुजुर्ग औरत को उन पर बहुत तरस आ जाता है। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से इतने बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोलते हैं, चलो, हमें देरी हो रही है। दोनों आगे चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आता है। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही एक 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत बहुत हैरान हुई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा क्यों? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग इस पतीले में से पेट भरकर खीर खा लेते हैं। औरत बोली, पर वो कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोलता है, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं,
हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पातीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाल रखा है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वे भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसको मीठा फल खाने को जरूर मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, इतना सोचो। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। अब औरत को सब कुछ समझ आ चुका था और वो यमराज से बोली, आगे चलते हैं।